तो भाई साहब हम हैं आमा सेल में और हमारे साथ है भाई साहब अमित जी। और इनसे हमने किस्म ली है गेहूं की HI 1650। छोटी सी जानकारी भाई साहब से लेना है कि HI 1650 जो है उसकी बुआई कितनी गहरी करें, बीज दर क्या रखें और क्या मिलाएं और पहला पानी कितने दिन बाद दें। भैया HI 1650 की अगर अपन बात करते हैं पूसा ओजस्वी की जी तो इसकी जो बुआई टाइमिंग है वो आपकी 1 नवंबर से 15 नवंबर जी ये इसका सही समय है जी क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है जी वो 120 से 125 दिन है। जी और अगर हम इसके बेसल की अगर बात करते हैं तो बेसल में भैया 12-32-16 लगभग ये मान के चलो कि हमने 60 किलो से 65 किलो प्रति एकड़ दिया था। हमने तो साथ में दिया था बुआई के दाने के साथ में ही, मतलब पर बेसल अगर पलेवे से पहले भी अगर अपना डल जाता है तो वो और बेस्ट है। इस बार हम वो भी ट्रायल करेंगे। अच्छा। अगर अगला हम आए बीज दर, तो बीज दर भाई साहब जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से अगर अपन देखते हैं तो पद्धति बताओ। मेरी पद्धति से भैया 50 किलो एकड़ 50 किलो हाँ, एकड़ है ना। 50 किलो एकड़ में पर्याप्त होता है। मैंने 17 किलो एकड़ ही लगाया था क्योंकि बीज बहुत ही महंगा था भैया। अच्छा। लगभग आप मान के चलो कि 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से मेरे को ये सब खर्चा MOU पे खरीदा था हमारे एक फर्म के नाम से। अगर हम पानी के शेड्यूल पे अगर आते हैं तो पहला पानी हम 21 दिन पे लगाते हैं और हम उसमें 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया चलाते हैं, मतलब 45 किलो बीज पे। अगला जो पानी होता है वो 45 से 50 दिन के बीच में, उस उम्र में भी हम 1 बोरी यूरिया देते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगला जो पानी होता है वो लगभग आप मान के चले कि जो गवोट अवस्था पार कर लेता है, मतलब गवोट कुछ निकलती है, उसके बाद और एक पानी दाने के लिए जब गेहूं निकल के पूरा कंप्लीट हो जाता है तब। अब इसमें आता है स्प्रे। तो इसमें भैया माहू एक सबसे जटिल समस्या है गेहूं में। खैर आजकल सभी किसानों को पता है। सभी गेहूं में ज़्यादा है कि HI 1650 में ज़्यादा है? 1650 में भैया ज़्यादा नहीं लगा। बाकी हाँ मैं लगाता था तेजस में तो अतिरिक्त आता ही है, पर इसमें भी आता है पर कम आता है। पर किसान को 25 दिन से 45 दिन के बीच में आपको देखते रहना पड़ेगा खेत में कि माहू आया नहीं आया। क्योंकि क्या होता है भैया कि माहू जो होता है वो जितना भी जूस होता है पौधे का वो पूरा वो पीते चले जाता है। अब वो पीते चले जाता है तो पौधे का जो विकास होता है वो बराबर हो नहीं तो पाता। माहू का इलाज अपने को करना जरूरी है। सबसे बेस्ट है, सस्ता भी है और अच्छा है। ठीक है। खरपतवार में जिस प्रकार से आपकी खरपतवार उग रही है उस हिसाब से आप खरपतवार नाशक ले सकते हैं। उसमें जैसे पानी कितने दिए थे आपने? पानी 4 दिए थे। 4 जी। पहला 21, पहले 21 दिन में, दूसरा लगभग 45 दिन से 50 दिन के बीच में, फिर 20 दिन के अंतराल पे हमने लगभग ये मान के चले कि आप 65 से 70 दिन के बीच में। और एक जल्दी देते हैं हम पानी, मतलब वो 14 जनवरी से पहले मतलब या गेहूं क्या होता है संक्रांत के समय पे हवा आती है, उस हवा से पहले दे देते हैं तो गेहूं में गिरने की समस्या आती नहीं है। और फिर प्रकृति जो शेड्यूल बना दे। कई बार पिछली बार देखा अपन ने कि पानी देने की बारी आती थी और ऊपर से बारिश गिर जाती थी। सही बात है। तो आपने एवरेज लगभग क्या हिसाब से 17 किलो जो बीज लिया लगाया था, तो क्या आपको अंदाज एवरेज मिला उसका? भैया शानदार एवरेज। 2 एकड़ 65 डिसमिल रगवा में मैंने 45 किलो गेहूं लगाया था जी। कैलकुलेट करते हैं तो 17 केजी पर एकड़ आता है। हाँ। और हार्वेस्टर के टैंक से 3 टैंक कंप्लीट जब हमने साफ किया और जब कोठियाँ भरी हमारी, आपको भी मैंने बताई, तो वो 55 कुंटल साफ बर्फ बना। और जो छानन निकली वो लगभग आप 3 कुंटल के करीब की आप छानन, 4 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल के करीब के आप छानन, मतलब एवरेज जोरदार है। एवरेज जोरदार भैया। उत्पादन अपना रहा इसमें 22 के करीब। तो भाई साहब अपन ने भैया से इस बार 1650 लिया है। अब भैया ने उनके हिसाब ट्रायल किया, अपन अपने हिसाब से ट्रायल करेंगे, फिर देखेंगे अपन क्या एवरेज लेते हैं। क्या भाई साहब, आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी।